आज हम लोग क्लास 10th के लेक्चर नंबर 7 में मिल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि अभी तक कुल मिलाकर के बहुपद चैप्टर का टोटल 6 क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 ये तीनों का तीनों एक्सरसाइज ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कितने लेक्चर में? 6 लेक्चर में, 6 क्लास में। आज हम लोग क्लास नंबर 7 में मिल रहे हैं, जो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.4। वैसे विद्यार्थी जो अभी नए चैनल से जुड़े हैं, उन विद्यार्थियों से आग्रह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल 6 वीडियो का लिंक डाला हुआ है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के उसको विजिट कर लेंगे। अगर वहां से आप लोग को नहीं मिलता है, जाकर के प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेंगे। मिशन 2024 क्लास 10th प्लेलिस्ट में आपका लिस्ट बना हुआ है, मिशन 2024 क्लास 10th, आप उसमें भी देखेंगे, उसमें भी आपका वीडियो लगा हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.4 सबसे पहले। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा त्रिघात बहुपद का कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे ज्यादा मजा आएगा करने में। प्रयास करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आप सभी बच्चों को ज्ञात है कि अगर हम बात करते हैं कौन से बहुपद के बारे में, त्रिघात बहुपद। देखिए, आप लोग को हम ऑलरेडी कंसेप्ट बता चुके हैं, बच्चे लोग गौर करेंगे। त्रिघात बहुपद का मूल रूप क्या होता है, बोलिए तो? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हाँ या ना? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बताइए सर, इसमें अधिकतम घात की संख्या 3। तो बोलिए त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक? एक अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और आप लोग को पहले बता चुके हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का क्या? योगफल। अरे शून्यकों का योगफल कहे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हाँ या ना? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है सर? -b/। इसके बाद आप लोग को बताए थे 2 शून्यकों का गुणनफल और बाकियों के साथ योगफल। मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू प्लस बीटा इंटू प्लस गामा इंटू क्या होता है? c/। और उसके बाद होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? -d/। इसके बाद आप लोग से चर्चा किए थे कि अगर शून्यकों का योगफल 2 शून्यकों के गुणनफल के साथ योगफल और गुणनफल अगर ये तीनों दे दे और आपको ज्ञात करने के लिए कहे कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद? तो आप लोगों को अगर ज्ञात करने के लिए कहे त्रिघात बहुपद, तो आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके थे कि अगर शून्यकों का योगफल 2 का गुणनफल के साथ योगफल और बाकी और फिर गुणनफल, अगर ये तीनों का मान दिया हुआ रहे तो त्रिघात बहुपद लिखने का फार्मूला क्या होता है? आराम से x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x का स्क्वायर। हाँ या ना? और प्लस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या सर बताइए, त्रिघात बहुपद में इस चीज का चर्चा किए थे कि नहीं किए थे? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? लेकिन यही जब था कौन बहुपद? द्विघात। अरे कौन था? बोलिए। द्विघात बहुपद का मूल रूप ax² प्लस bx प्लस c।
अधिकतम घात शून्यक अल्फा और बताए थे शून्यकों का क्या मतलब अल्फा प्लस माइनस बी बाई, बताए थे शून्यकों का अल्फा इंटू क्या सी बाई। और अगर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल अगर दोनों दे करके और अगर कौन बहुपद पूछे, कौन बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर क्वेश्चन भी अच्छा खासा किए थे, करवाया हुआ है। बोलिए ये आपका जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट आपका कौन बहुपद का, कौन बहुपद का, ये था आपका द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का ये और त्रिघात बहुपद का ये। अगर आप इतना याद रखते हैं तो लगभग आपका बहुपद चैप्टर क्या है, कंप्लीट है, बहुपद चैप्टर कंप्लीट है। तो ऐसा काम करेंगे, इसको तो हम कम से कम 2 3 4 बार लिखवा चुके हैं, हाँ या ना, लेकिन फिर से एक बार लिखवाएंगे। फिर से आप लोग जल्दी इसको एक बार नोट कीजिए, जितना बार ये गुजरेगा उतना फायदेमंद रहेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग जल्दी से। कितना विद्यार्थी ऐसे मुंह बना रहा है कि लगता है उसको पूरा रटा हुआ है। जिसको जिसको अभी हम देखे हैं मुंह बनाते हुए, ओकरे ओकरे से पूछेंगे, अभी कंसेप्ट में आएगा तो परेशान मत होइए, उसी से पूछेंगे। लग रहा है लिखने में पुनः स्याही खर्चा हो रहा है, हाँ हो रहा है, मानते हैं। चलो नोट कर ली, पहले द्विघात फिर त्रिघात। आशा करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे, हाँ या ना। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चे लोग बात नहीं, अच्छा ये बताओ, प्रश्नावली 2.4 बताना है ना। चलिए देखिए, ऑनलाइन विद्यार्थी लोग घबराइएगा नहीं कि मास्टर उछल उछल के क्वेश्चन बताता है। ठीक है, हम कंसेप्ट पकड़ते हैं, उसके अनुसार से बताते हैं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आइए सबसे पहले प्रश्नावली 2.4 का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा सारे बच्चे लोग ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहां देखोगे, योगेंद्र ध्यान देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, सुनना, सब ध्यान देगा। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए अब दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, हमको त्रिघात बहुपद निकालना है। और अभी सर त्रिघात बहुपद का फार्मूला लिखे थे, हाँ या ना। क्या होता है जरी मुंह जवानी एक बार बताओ तो आराम से। एक्स स्क्वायर, अच्छा 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 अच्छा, एक्स के क्यू और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर होता है अस्थिर से, क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यस या नो? सुनिए सर, अरे एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग। सुनो, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या किया गया है। सारा बच्चा लोग गौर करना, दिया गया है। क्या दिया गया? सबसे पहले बोला किसका योग? शून्यंकों का योग। अब बताइए सर, यह द्विघात है कि त्रिघात है? अरे बोलो। तो त्रिघात में कितने शून्यक? उसका क्या दे रहा है? मतलब शून्यक 3 गो, अल्फा बीटा और गामा, तीनों का दे रहा है क्या? योग। यस या नो?
आगे, जिसके शून्यंकों का योग कौमा, सुनो पहले बोला योग, उसके बाद दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, हाँ या ना। और आगे, तथा तीनों शून्यंकों का गुणनफल, एक शून्यक अल्फा, एक शून्यक बीटा और एक शून्यक गामा, तीनों का क्या गुणनफल, क्या बोलता है, कितना कितना, 2 -7 और -14। गौर करो बच्चा, एकरा में कितना विद्यार्थी गड़बड़ा जाता है। अरे ध्यान देगा बोर्ड पर, पहले बोला शून्यकों का क्या योग, तो पहला मान होगा शून्यकों का योगफल का। फिर बोला क्या, दो शून्यक को एक साथ लेकर गुणनफल, दो शून्यक को एक साथ लेकर गुणनफल और बाकी के साथ योगफल। और फिर बोला तीनों शून्यकों का गुणनफल, तब पहले योगफल, तब पहला मान योगफल का, दो शून्यकों को एक साथ गुणनफल बाकी के साथ योगफल, ये मान इसका, और तीसरा शून्यकों का गुणनफल, ये मान इसका होगा। बताओ शून्यकों के योगफल का मान कै के बराबर, ठीक, दो शून्यक को एक साथ लेकर गुणनफल और बाकी के साथ योगफल का मान -7 के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल का मान -14। बताइए आपसे कौन बहुपद पूछा, कहां से चलेंगे सर, कहां से, क्या लिखेंगे सर, आराम से। कौन बहुपद, बताइए, त्रिघात बहुपद का योगफल, दो के साथ गुणनफल बाकी के साथ योगफल और गुणनफल के रूप में त्रिघात बहुपद बताए हैं। आराम से बताइए, क्या बताए हैं, एक्स के माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या चीज का चिन्ह, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू प्लस गामा इंटू इंटू और माइनस क्या सर, क्या सर, ये त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर, ये रिजल्ट आप लोग को बताया गया है कि नहीं। इसीलिए अभी क्लासवा शुरू करने से पहले जस्ट हम रिवाइज करवा दिए थे, ठीक है, ताकि माइंड में रहेगा। देखिए एक्स के क्यू का एक्स के क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, तो 2 का लिख दिए 2, अब बोलता है एक्स स्क्वायर, तो यहां लिख दिए एक्स का स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन, क्या चीज का चिन्ह, प्लस, 2 का गुणनफल और बाकी के साथ योगफल। बताओ मान कितना, तब प्लस अगुने माइनस क्या होगा, -7 और इंटू एक्स का एक्स, क्या चीज का चिन्ह, माइनस का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान 14 की -14, माइनस ऑलरेडी था और फिर माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, कितना 14, अधिकतम घात कितना 3, क्या त्रिघात बहुपद आया, यही क्या हो गया। टफ है कि आसान है, कोई दिक्कत है क्या सर। चलिए प्रश्नावली 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर कैमा है, दूसरा, जल्दी आप लोग नोट कीजिएगा फटाक से इसको। प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, जल्दी नोट कीजिए बिना किसी विलंब का। ऑनलाइन विद्यार्थी लोग भी साथ में कॉपी कलम रखा कीजिए, खाली लेक्चर सुनिए नहीं, ठीक है, और जो करवाया था उसको नोट कर दे, तब वो फायदेमंद होगा। और खाली सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। देखिए हमें विश्वास है कि आप लोग इसको क्या कर लिए होंगे, बना नहीं लिए होंगे, बना तो हम दिए हैं, बकलोल कहीं का, नोट डाउन कर लिया होगा, छाप लिया होगा, ऐसे वो छाप लिए होंगे सर, बना लिए, बड़ा गर्व है कि बना लिए। आइए
बच्चा ये क्वेश्चन नंबर कौन था? आइए नेक्स्ट। ए क्वेश्चन नंबर तीसरा, सब लोग सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, सुनिएगा सारे बच्चे। ए यदि बहुपद, सुनो, बहुपद दे रहा है बच्चे लोग, क्या देता है बहुपद? एक्स के क्यूब माइनस 3x के स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक, गौर कीजिएगा, के शून्यक कौन कौन है भाई? a माइनस बी, आगे a और a प्लस बी, ठीक है। हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए सर, देखिए सब लोग बारीकी से थोड़ा समझिएगा। जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो एक चीज देखेंगे, इस बहुपद का अधिकतम घात 3, अधिकतम घात 3 मतलब शून्यकों की संख्या कितनी? 3। शून्यक के संख्या 3 मतलब एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। बताइए आपको कितना शून्यक दिया? 3। यहां देख, मतलब जो पहला शून्यक दिया ये मान होगा अल्फा का, जो दूसरा शून्यक दिया वो मान होगा, और जो तीसरा शून्यक दिया वो गामा का। मतलब इनडायरेक्टली रूप में अल्फा का मान दे दिया a माइनस बी, बीटा का मान दे दिया कितना? a, और गामा का मान दे दिया a प्लस बी। और तुमको क्या बोला? तुमको बोला a बराबर वाट और b बराबर वाट, यानी आपको निकालना है किसका मान? a और b का, a और b का। बताइए सर कहां से चलेंगे? कहां से? देखिए अगर ऐसा प्रश्न मिले ना तो मेरा बात याद रखिएगा, एक बार शून्यक को जोड़ दीजिएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार शून्य को गुना कर लीजिएगा, दोनों का मान निकल जाएगा। बताओ अगर जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? शून्यकों का क्या? योगफल। शून्यक के योगफल को क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बताओ क्या होता है फार्मूला? माइनस बी बाई। बताओगे त्रिघात बहुपद में b किसका गुणांक? याद है? त्रिघात बहुपद में b किसका गुणांक? और a x के क्यू का, x के क्यू का। बताओ पहले शून्यकों का क्या? शून्यकों का बताओ। रहेगा शून्यक एकरा में कौन कौन है? a माइनस बी, a और a प्लस बी, योगफल कर ले उसका क्या? तब सुनो, a माइनस बी एक शून्यक, a एक शून्यक और a प्लस बी एक शून्यक, तीनों का क्या कर लेते हैं? योगफल। बराबर माइनस के माइनस कहता है b बटे a। बताओ b किसका गुणांक? x स्क्वायर का गुणांक कितना है? कितना? मतलब -3 और बटे क्या बोलता है? a किसका गुणांक? एक्स क्यू के आगे कुछ नहीं तो 1, मतलब -3 बटे कितना? 1। b से b गया क्या? a कितना? a बताओ, माइनस में माइनस प्लस बराबर क्या है? 3 से 3 गया, सिंपल a का मान कै के बराबर। अब बताओ तुमसे केवल a पूछा था कि b भी पूछा था, तो हम क्या बोले? ऐसा प्रश्न मिलेगा तो एक बार शून्यकों का योगफल और एक बार शून्यकों का गुणनफल। तब बताओ
अगर एक बार शून्यकों का योगफल निकाल लिए तो यहां पर लिखे, क्या लिखते हैं, पुनः शून्यकों का क्या, गुणनफल। बताओ शून्यकों का अगर कहते हैं, सुनेगा, शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होता है बोलो, अरे शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है द्विघात बहुपद में। ये कौन बहुपद है, क्या होगा, माइनस डी बाई, बताओ त्रिघात में डी कौन पद, और ए एक्स क्यू का। बच्चे लोग गौर करना, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, अल्फा के मान ए माइनस बी, बीटा के मान और गामा के मान बराबर माइनस डी बाई माइनस के माइनस। बताओ अचर पद, अरे अचर पद, अब आई ए, एक का मान क्या है, एक। बताओ ए इतना है, बताओ ए का वैल्यू कितना आया, तो जहां ए है वहां कितना लिख देंगे, यहां लिख देंगे एक माइनस बी गुने का है एक, और एक प्लस बी बराबर, सिंपल बच गया माइनस एक। बताओ एक को गुना करें या छोड़े कोई फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, एक। बताओ ओ सॉरी माइनस एक, आ जाओ इधर, माइनस बी स्क्वायर बराबर, माइनस बी स्क्वायर बराबर एक, इधर प्लस बदला के माइनस, तो माइनस एक और माइनस एक माइनस दो, इसे ही कट गया। बताओ b बराबर एन स्क्वायर में ओने के अंडर रूट में। बताओ b का मान रूट 2, तो यहां लिख देंगे सर, क्या लिखेंगे बोलिए, अतः a बराबर और b बराबर अंडर रूट 2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन नंबर कैमा है, तीसरा। चलिए जल्दी से सर आप लोग इसको पेन डाउन करेंगे फटाक सा, बिना विलंब का। चलिए सर, शायद आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए, चलिए ये वर्ष थोड़ा सा आप लोग का सिलेबस थोड़ा सा पहले कंप्लीट होगा, इसका रीजन है पिछले साल बहुपद चैप्टर को समाप्त किए थे 13 क्लास में, ठीक है, और इस बार आज आपका लेक्चर नंबर 7वां है, लगभग खत्म हो चुका है, 2 क्वेश्चन बच रहा है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है। बच्चे लोग आइए, क्वेश्चन नंबर 4, अगर 4 को आप लोग ध्यान से देखें और प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम हैं। हमको मत देखो, किताब में देखो तीसरा क्वेश्चन 2.3 के तीसरा, हमारे थोपड़वा पर लिखा हुआ नहीं है, किताब में लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए 2.3 का, जो बोलते हैं उतना सुना करो। 2.3 का बहरा हो रहा है क्या, 2.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए, पढ़े। अब 2.4 का क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़िए। सेम पैटर्न का कि अलग पैटर्न का, उसमें भी 2 शून्यक देख के 2 शून्यक पूछ लिया था, और इसमें भी 2 शून्यक देख के शून्यक पूछ लिया, 2 शून्यक। तो उला तो ऑलरेडी बताए हुए हैं। आओ एक में थोड़ा हिंट कर देते हैं और आधा पर करके इसको हम छोड़ देंगे, घर में बनाना बनेगा तो ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे लोग गौर करोगे, यदि बहुपद क्या देता है तुमको, बहुपद, फोकस करो, क्या दिया बहुपद भाई, x पर पावर 4 माइनस 6x के क्यू
-26x का क्या स्क्वायर प्लस 138x और माइनस क्या 35। अभी प्यार से समझा रहे हैं, फिर जब लतियाना जुतियाना शुरू करेंगे तो तुरंत मियाज ठीक हो जाएगा। ठीक है, इच्छा नहीं रहता है, कॉपी किताब उठाओ, सर जाते हैं घर, ऐसी इतना भीड़ है। ठीक है ना, अगर 2010 को नहीं हो आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इज्जत से, ताकि हम इज्जत से रह सके, नहीं तो फिर समझ लो खैर नहीं रहेगा। बताओ इसका अधिकतम घात कितना? 4। मतलब इसके कितने शून्यक होंगे? 4। अगर आप लोग प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर ईमानदारी से 3 देखेंगे तो सेम 2.3 का 3 और सेम 2.4 का 4, दोनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। ठीक है, उसमें भी 2 शून्यक दे करके और आपका 2 शून्यक पूछ लिया था और इसमें भी वही काम किया। बताओ इसका 2 शून्यक कौन कौन सा है? कहता क्या, इसके 2 शून्यक, देखो कैसे बोलता है, इसके कितने शून्यक? 2 शून्यक। भाई 2 शून्यक क्या क्या देता है बोलो? 2 प्लस माइनस √3। देखो क्या बोलता है, 2 प्लस माइनस √3 है तो अन्य शून्यक ज्ञात करे। कितना विद्यार्थी सो रहे है सर 2 को कने दिया, 1 ही को ने दिया है, 2 प्लस माइनस √3। नहीं रे बाबू, एगो दिया है 2 प्लस √3 और एगो दिया है 2 माइनस √3। सारे विद्यार्थियों को ज्ञात है। उस दिन भी हम चर्चा किए थे। क्या चर्चा किए थे भाई? उस दिन भी हम चर्चा किए थे कि अगर x माइनस 1 बराबर 0 है तब इसका शून्यक 1 आवेगा। तो अगर कोई शून्यक प्लस में आया है तो जब x के रूप में रहा होगा तो क्या में? माइनस में। तो बताओ ये जो मान दिया है सबसे पहले इसको x के रूप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताओ ये प्लस में कि माइनस में? प्लस में, मतलब x के रूप में रहा होगा तो क्या में? माइनस में। बताओ ये प्लस में कि माइनस में? प्लस में। आगे क्या है? प्लस, मतलब ये x के रूप में रहा होगा तो क्या में रहा होगा? माइनस में। दोनों को गुना कर लेंगे। कैसे गुना करेंगे? देखो x माइनस 2 यहां भी, ऐसा काम करो पहले, ऐसा काम करो पहले, ये क्या करो, ब्रैकेट खोल लो पहले। देखो क्या काम करेंगे, x का x प्लस गुने माइनस, माइनस 2 का 2 प्लस गुने माइनस, माइनस रूट कितना? 3 आ गया ऐसा। यहां देख x का x प्लस गुने माइनस, माइनस 2 माइनस गुने माइनस प्लस, यहां रूट कितना? 3। सॉरी, गौर कीजिएगा, x माइनस 2 यहां भी, x माइनस 2 यहां भी, √3 यहां भी, √3 यहां भी। देखो तो कौन रूप में हो गया? अगर इसको हम लोग माने क्या? a, और इसको माने b, इसको माने a, इसको माने b, कौन रूप में? a माइनस b गुने a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, b के जगह पर √3 का होल स्क्वायर होगा। बताओ ये कौन रूप में? a माइनस b के क्या होता है? खड़ा हो जाओ। दोनों विद्यार्थी यहां हो, संदीप कुमार और एक वो तुम विद्यार्थी, यहां दोनों आ जाए। हाँ, संदीप कुमार और वो आ जाए यहां, तुम भी आ जाओ। हाँ, तुम्ही को बोल रहे बगल वाले को। हाँ लाओ रे, फराठी लाओ तो उसे, आओ इधर। यहाँ आओ सामने। कितना देर से निकाल रहा हम बैठल थे, निकालो। कितना देर से हम इज्जत से मना कर रहे हैं, निकालती है बोला। कितना देर से, चलो
चलो चलो चलो चलो चलो, अब तू इधर। कितना देर से तो की इज्जत से हम मना कर रहे हैं कि क्लास में बिल्कुल बात नहीं करना है। और कितना देर से, चलो चलिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला बोलिए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और माइनस का ए बी, 2 के 2 a के जगह x, b के जगह 2, 2 गुने x गुने 2 क्या हो जाएगा बोलिए? 2 गुने x गुने 2 और क्या होगा बताइएगा? प्लस का प्लस, √3 का स्क्वायर कितने के बराबर? 3 के बराबर। यहां क्या हो जाएगा बोलिए? x स्क्वायर प्लस 2 क्या स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x और प्लस कितना 3। आइए सर इसको घटा के लिखिए। क्या कहीं दिक्कत है क्या? ओ सॉरी, ये √3 का स्क्वायर यहां क्या है? माइनस में, यहां होगा माइनस, यहां भी क्या माइनस। आइए x स्क्वायर का x स्क्वायर और कितना होगा बोलिए? माइनस कितना x 4x और 4 में से 3 गया कितना 1। ये बताओ ये जो निकल के आया ये कितने शून्यक का गुणनफल आया? कितने शून्यक का क्या आया गुणनफल? 2 शून्यक का गुणनफल। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये 2 शून्यक का गुणनफल आया तब पिछला याद है 2.3 वाला जो गुणनफल आता है उसी से भाग देते हैं इस बहुपद में, हाँ या ना? और भाग देने के बाद क्या निकल के आता है? भागफल आता है। उस भागफल का क्या तोड़ते हैं? अभाज्य गुणनखंड, और जो अभाज्य गुणनखंड से x का मान आता है वही इसका अन्य शून्यक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए इसको हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। आप लोग क्या काम करिएगा, इसके बाद आगे बनाइएगा। अगर घर में नहीं बनता है जब हम लोग लेक्चर नंबर 8 में मिलेंगे तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए इसमें प्रश्न वाली 2.4 में 2 प्रश्न बच गया है। लेक्चर नंबर 8 में पहले 10, 15, 20 मिनट में उसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 8 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? द्विघात समीकरण। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर नंबर 8 में और नए चैप्टर के साथ द्विघात समीकरण, नए जोश और जुनून के साथ में, ठीक है? चलिए अगर ये कंटेंट आप लोग को बढ़िया लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग के लिए वो मोटिवेशन का वही काम करेगा ताकि हम लोग और अच्छे मतलब कह सकते हैं कि वीडियो, और फिर अभी केवल मैथ का अपलोड हो रहा है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और अदर सब्जेक्ट का भी हम लोग अदर सब्जेक्ट के ऊपर भी काम करेंगे और चैनल के ऊपर वीडियो लाएंगे, ठीक है? चलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सहपाठियों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कहीं सुधार चाहते हैं कमेंट कीजिए, हर चीज को ध्यान में रखा जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।